नमस्कार बंधुओं, इस युग के महान दार्शनिक, युग दृष्टा, युग सृष्टा, आनंद मार्ग प्रचारक संघ के संस्थापक श्री आनंद मूर्ति जी ने अनेक प्रवचन अपने जीवन काल में दिया है। अब विभिन्न पुस्तकों में संकलित हैं। नमः शिवाय संताय में श्री आनंद मूर्ति जी का प्रवचन संकलित है। उसमें ये जो हिंदू पद्धति से विवाह होता है उसमें सिंदूर है, गोत्र है, गिरजोड़न है, उसके बारे में बड़ा एकदम ऐतिहासिक और तार्किक दृष्टिकोण से उन्होंने उल्लेख किया है, बड़ा स्पष्ट किया है। श्री आनंद मूर्ति जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्राचीन मूल निवासी भारत का तो अनार्य है, आर्य और मंगोल बाहर से आए। तीनों जनगोष्ठियाँ बड़े बड़े पहाड़ों पर निवास करते थे। उन पहाड़ों को संस्कृत में गोत्र कहा जाता है। तो एक गोत्र पे निवास करने वाले सभी लोग आपस में भाई बहन हुआ करते थे। उस गोत्र का जो मुखिया होता था उसी मुखिया के नाम से उस गोत्र को जाना जाता था। उस गोत्र पर अर्थात पहाड़ पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को उसी मुखिया के नाम से अपना पहचान बताता था। जैसे मान लो किसी गोत्र के मुखिया है कश्यप, तो उस गोत्र पे निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को कहते थे कि हम कश्यप गोत्र का हैं। मान लो किसी गोत्र का भारद्वाज है तो उस गोत्र पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को भारद्वाज गोत्र, मान लो कहीं च्यवन तो च्यवन गोत्र। तो आज भी जो हमारे समाज में प्रचलित है गोत्र, एक्चुअली गोत्र यही है। गोत्र का जो ऐतिहासिक महत्व यह है, इसका कोई धार्मिक और महत्व नहीं है। तो गोत्र के बारे में समझ गए। अब है ये सिंदूर और गिरजोड़न कहाँ से आया। बंधुओं, श्री आनंद मूर्ति जी का जो प्रवचन है नमः शिवाय संताय में संकलित है, उसमें उल्लेख है कि ये जो तीनों जनगोष्ठियाँ हैं आपस में अक्सर युद्ध किया करते थे। एक गोत्र के जनगोष्ठी दूसरे गोत्र पर अटैक करते थे और जो पराजित गोत्र है उसके पुरुष को दास बना करके अपने पास ले आते थे। और जो पराजित गोत्र की जो महिलाएं हैं उनको हाथ में भी लोहे की बेड़ियाँ बांध करके लगा करके और बांध करके ले आते थे। आज जो गठजोड़न है उसी का प्रतीकात्मक है। आज जो हाथों में चूड़ियाँ महिलाएं पहनती हैं उसी का प्रतीकात्मक है। अब सिंदूर प्रथा क्या है? तो युद्ध के दरमियान जो पुरुष होते थे उस युवतियों के माथा अक्सर फोड़ दिया करते थे। क्यों? अपना अधिकार, अपना आधिपत्य जमाने के लिए, अपना पहचानने के लिए कि वो हमारा है। मतलब जो पुरुष जिस स्त्री के माथा फोड़ती थी वो स्त्री उसी का हो जाता और उसको हाथ को बांध करके, हाथ में बेड़ी मतलब लोहे के बेड़ियाँ जकड़ करके और बांध करके ले आते थे। तो ये जो चूड़ी, हाथ में चूड़ी है, अभी भी कहीं कहीं पे जो है सो हाथों में लोहे का कंगन पहनते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि सिंदूर और ये जो चूड़ी और गोत्र तीनों का क्या महत्व है, गठबंधन गठजोड़न का क्या महत्व है। बंधुओं, आज भी जो हिंदू समुदाय है उसमें बड़ा ये तीनों का महिमा मंडित किया जाता है कि ये तीनों सुहागन का प्रतीक है। सिंदूर, चूड़ी, ये दोनों सुहागन का प्रतीक है। लेकिन सच पूछा जाए तो ये सुहागन का प्रतीक नहीं है, ये दासत्व का प्रतीक है। आज भी हिंदू समुदाय में महिलाएं अपने आप को ये समझती हैं कि हम पुरुष के बराबर नहीं हैं, पुरुष का आश्रिता अपने आप को समझती हैं। तो इसके पीछे ये भी एक कारण है। इसलिए आनंद मार्ग का जो विवाह पद्धति है, शैव विवाह, उसमें स्पष्ट निर्देश है कि इच्छा है तो सिंदूर लीजिए, नहीं इच्छा है तो नहीं ले सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अब गठजोड़न का प्रथा बिल्कुल हटा दिया गया है। चूड़ी भी पहनने की इच्छा है पहन सकते हैं, नहीं इच्छा है नहीं भी पहन सकते हैं। चूँकि अभी एक आभूषण के रूप में आ गया है, इसलिए
एकदम से सिरे से इसको मना नहीं किया गया है। तो बंधुओं, एक बात और जान लेना चाहिए कि अभी भी जो अनार्य लोग हैं, जिनको आदिवासी कहा जाता है, अक्सर जंगलों में निवास करते हैं, उनमें उनके पास जो विवाह पद्धति है, उस विवाह में ये जो हिंदुओं का विवाह पद्धति है उस बिल्कुल भिन्न है। वो सिंदूर देने का प्रथा नहीं है, गिर जोड़ने का भी प्रथा नहीं है, चूड़ी का भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो विवाह में सिंदूर, गिठजोड़न और चूड़ियाँ और गोत्र का क्या महत्व है वह स्पष्ट हो गया होगा। और यदि इससे संबंधित विस्तृत जानकारी हासिल करना, अध्ययन करना है, तो नमः शिवाय संताय पुस्तक अवश्य पढ़ें। फिर भी क्लियर ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों के मन में जो ये सिंदूर और गोत्र और गिरजोड़न के संबंध में जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो सके। तो मैं लास्ट में एक कहना चाहता हूं कि जो महिलाएं हैं उन्हें इससे बाहर निकलना चाहिए। अपना अधिकार जो पुरुषों को दे दिए हैं, अब उनको पुरुषों से वापस लेने की जरूरत है। बंधुओं, केवल हिंदू में ही ऐसा नहीं है, बाकी जो मजहब हैं, इस्लाम में तो स्त्रियों की स्थिति और भी खराब है। हालांकि उसमें गिठजोड़न और ये चूड़ी सिंदूर नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो महिलाओं को बिल्कुल ही बराबरी का दर्जा नहीं है। कहने को निकाह कबूल करवाया जाता है, लेकिन व्यवहारिकता में क्या स्थिति है वो समझ सकते हैं। तो अगर ये सब देखा जाए तो आनंद मार्ग का जो विवाह पद्धति है ना, सर्वश्रेष्ठ है। इसके बारे में मैं विस्तार से पहले से चर्चा किया हूँ, बता दिया हूँ कि आनंद मार्ग के विवाह में कैसे किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए शपथ लेते हैं, मार्ग गुरुदेव और परम ब्रह्म के नाम से। इसलिए आनंद मार्ग का विवाह विप्लवी विवाह कहा जाता है। और विवाह विच्छेद के बिल्कुल नहीं के बराबर संभावनाएं हैं। अगर 0.1 कुछ है भी तो उसका ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि अंततः जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट डे अगला विषय लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।